सिंघम के नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर शिवदीप लांडे की जाति क्या है? हम जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। अब शिवदीप लांडे महाराष्ट्र के रहने वाले लेकिन बिहार में पार्टी बनाकर राजनीति करना चाहते हैं। अरे ऐसा क्यों भाई? हम इसका जवाब आगे आपको देंगे। एक और बात, लोग कह रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी 2 लॉन्च हुई हैं। मतलब पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे आई थी वैसे ही अब एक और पुष्पम प्रिया चौधरी आए हैं। नाम है उनका शिवदीप लांडे। तो क्या शिवदीप लांडे वाकई में पुष्पम प्रिया चौधरी बनकर रह जाएंगे? और क्या शिवदीप लांडे डीपी ओझा के बारे में जानते हैं? डीपी ओझा जो प्रशासनिक सेवा में उनके सीनियर रहे हैं, बिहार पुलिस के बॉस रहे हैं, और डीपी यादव का क्या हश्र हुआ था, क्या वो उससे परिचित हैं? और क्या शिवदीप लांडे डीपी ओझा से ज्यादा बहादुरी वाला काम कर चुके हैं? इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार शिवदीप लांडे की मंशा क्या है, वो बिहार में ही राजनीति क्यों करना चाहते हैं। आगे सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या पुष्पम प्रिया चौधरी 2 बिहार में लॉन्च हो चुकी हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2020 में मार्च का महीना था। अखबारों में एक विज्ञापन आया। एक लड़की अखबारों में विज्ञापन के ऊपर छपी थी। नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी। पता चला कि बिहार में नई पार्टी का गठन हुआ है। अब पुष्पम प्रिया चौधरी जब आती हैं खूब हल्ला मचता है, लेकिन सबको लगता है कि शायद ये कुछ बढ़िया कर पाए। लेकिन चुनाव का परिणाम आया तो 103 कैंडिडेट उनके चुनाव लड़ रहे थे और मात्र 0.3% वोट पुष्पम प्रिया चौधरी के कैंडिडेट्स ने हासिल किया था। मतलब कि पुष्पम प्रिया चौधरी के उम्मीदवारों ने मात्र 0.3% वोट प्राप्त किया। बेहद शर्मनाक था। जो सोचा गया था उससे विपरीत था। अगर 103 कैंडिडेट बिना किसी पार्टी के यूं भी लड़ते तो शायद 0.3% वोट वो हासिल कर लेते। तो कुल मिलाकर के पुष्पम प्रिया चौधरी का कोई इंपैक्ट क्रिएट हुआ ही नहीं। अब एग्जैक्ट 2025 के चुनाव के पहले अप्रैल में जो शिवदीप लांडे हैं वो अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं। सोशल मीडिया पर बड़ा प्रचार होता है। लोग कहते हैं कि शिवदीप लांडे क्या अगले पुष्पम प्रिया चौधरी और डीपी ओझा सिद्ध होने वाले हैं। डीपी ओझा के बारे में जरा आप जान लीजिए। कई सारे लोग जानते हैं, बड़े चर्चित आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, बिहार पुलिस के मुखिया रहे हैं। डीपी ओझा के बारे में कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हुआ करती थी उस वक्त पर मुख्यमंत्री से टकराने में भी डीपी ओझा नाम का वो बहादुर ऑफिसर संकोच नहीं करता था। वो मुख्यमंत्री तक को कानून व्यवस्था के लिए कुछ समझते नहीं थे। लेकिन डीपी ओझा मुख्यमंत्री से उलझने के बाद अपना इस्तीफा देकर के राजनीति में आते हैं और डीपी ओझा चुनाव लड़ते हैं। तो पता है क्या हुआ था? डीपी ओझा का जमानत जब्त हो गया था। वो डीपी ओझा जो बिहार के थे, उनकी जाति बिहार में जानी पहचानी जाती है, वो डीपी ओझा जमानत अपना जब्त करा चुके। तो शिवदीप लांडे का बिहार में क्या होगा, यह बड़ा प्रश्न है। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है कि शिवदीप लांडे इतने फेमस हो गए क्या कि वो वाकई में बिहार में राजनीति करेंगे? शिवदीप लांडे कैसे फेमस हुए, जरा 1-2 इंसिडेंट आप जानिए। जब पटना में वो कार्यरत थे तो एक इंस्पेक्टर को उन्होंने दुपट्टा पहनकर पकड़ लिया था, दुपट्टा ओढ़कर। अब हुआ क्या, जब दुपट्टा ओढ़कर शिवदीप लांडे ने उनको पकड़ा तो उस वक्त पर ये हेडलाइंस बना, बड़ा चर्चा का विषय बना। जांबाज ऑफिसर, जांबाज आईपीएस, इन तमाम चीजों से उनको नवाजा गया। शिवदीप लांडे रातों रात यूथ आइकॉन बन गए। जो युवा थे उन्हें युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए और शिवदीप लांडे बड़े मशहूर हो गए। इसके बाद शिवदीप लांडे कई अलग अलग जिलों में रहे। जब कई अलग अलग जिलों में वो बतौर एसपी रहे तो बालू माफियाओं पर उन्होंने जो कार्रवाई की, बालू माफियाओं को उन्होंने जैसे तबाह किया, वो सब कुछ चर्चा का विषय बना और शिवदीप लांडे मशहूर होते चले गए। लेकिन अंततः शिवदीप लांडे अब पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इतनी लोकप्रियता पर्याप्त थी शिवदीप लांडे के लिए कि वो राजनीति में आकर के अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ जाएं और वो जीत जाएं? वो ऐसा भी नहीं है कि दूसरे के पार्टी से केवल चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि वो खुद की पार्टी बना चुके हैं। तो इसका जवाब है कि डीपी ओझा जैसे शख्स जो शिवदीप लांडे की तुलना में लोकप्रियता में बहुत आगे थे, बिहार से उनका पकड़ था, उनका पूरा का पूरा घर परिवार बिहार का था,
फिर भी वो कुछ कर नहीं पाए बिहार की राजनीति में, जनता ने उनको सर आंखों पर नहीं बिठाया, तो शायद शिवदीप लांडे भी सफल होंगे, ये बेहद कम इसके चांसेस हैं। अब एक सवाल जो सबके मन में है कि बिहार ही क्यों? वो मराठी हैं, महाराष्ट्र में जाते, वहां पर जाकर के पॉलिटिकल पार्टी बनाते। इसका जवाब है कि शिवदीप लांडे को ऐसा लगता है कि वो बिहार में मशहूर है, बिहार में उन्होंने सेवा दी है और बिहार में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इसका उनको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, सबको बिहार में एक स्पेस दिखाई पड़ता है, उनको लगता है कि विकास की बात करके जनता को अपने साथ कनेक्ट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। लेकिन शायद यहीं पर हर कोई मात खा जाता है, क्योंकि बिहार को विकास तो चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ विकास करने वाला व्यक्ति उसके अपने जाति का चाहिए, यह भी 100% तय है। और यहीं पर बड़े बड़े लोग मात खा जाते हैं। बाकी अब जो शिवदीप लांडे हैं, उनकी नई पार्टी आई है, उनकी पार्टी को कौन कौन ज्वाइन करेगा बड़े चेहरों में, यह वक्त बताएगा। लेकिन पार्टी को ज्वाइन कराने के लिए विशेष तौर पर शिवदीप लांडे अपील कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आकर के ज्वाइन करिए। और चुनावी मौसम में लोग कह रहे हैं कि एक और पुष्पम प्रिया चौधरी लॉन्च हुई हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी और शिवदीप लांडे में बड़ी समानताएं हैं। समानताएं ये हैं कि शिवदीप लांडे भी पढ़े लिखे हैं, अपने आप को उसी तौर पर पेश करके राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी भी पढ़ी लिखी थी, विदेश से आई थी, उसी चेहरे के साथ अपने आप को स्थापित करना चाहती थी, लेकिन असफल हो गई। एक और समानताएं हैं, चुनाव के ठीक 6 से 7 महीने पहले पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार में अपनी पार्टी लॉन्च करती हैं, अचानक से आती हैं। और शिवदीप लांडे भी बिहार में अचानक से 6 से 7 महीना पहले अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी फिर भी शिवदीप लांडे से आगे थी, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता राजनीति में थे, वो राजनीति में पद पर थे, फिर भी पुष्पम प्रिया चौधरी का कोई असर पड़ा नहीं, कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं। और जो शिवदीप लांडे हैं वो तो एकदम नए हैं। बाकी हमें लगता है कि एक बार डीपी ओझा, पुष्पम प्रिया चौधरी, इन तमाम लोगों का शायद शिवदीप लांडे को आकलन करना चाहिए, जिससे उनकी तैयारी और जबरदस्त हो सके। हमने जो तमाम चीजें बताई, तमाम चीजों पर चर्चा की है, विशेष तौर पर टीपी ओझा के बारे में, जो बिहार के डीजीपी रह चुके थे और उसके बाद चुनाव लड़ते हैं। एकदम बेहद शालीनता और बेहद आक्रामक आईपीएस की एक छवि थी, फिर भी उनका जमानत जब्त हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी शिवदीप लांडे की पार्टी क्या कमाल करेगी, प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस बार क्या कमाल करेगी, और पुष्पम प्रिया चौधरी फिर मैदान में है तो वो इस बार क्या कमाल करेंगी, ये सब कुछ आगे आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।